एक नारद जी का और एक देवहूति का। महाराज मनु तो बैठ गए आसन के ऊपर, शत्रुपा भी बैठ गई पत्नी, नारद जी भी बैठ गए। लेकिन देखो यहाँ कितनी बड़ी मर्यादा होती है, देवहूति आसन पर नहीं बैठी। मन में सोचने लगी आने वाले समय में ये मेरे पति बनने वाले हैं, इनके सामने मैं आसन पर कैसे बैठूं। ये थी देवहूति। लेकिन पति देवता ने आसन दिया है तो सम्मान भी करना है, बैठना भी नहीं और सम्मान भी करना है। तब क्या करना चाहिए, अपना सीधा हाथ उस आसन के ऊपर रखकर जमीन पर बैठ गई। ये थी पहले की स्त्रियां, पति का इतना सम्मान करती थी। लेकिन आजकल भैया तो नीचे और 22 सोफा सेट पे, सब उल्टा है साहब। चारों बैठे हैं। महाराज मनु ने कहा, हे ऋषिवर, आपके दर्शन तो अनमूल्य हैं। आज हमारा भाग्य जग गया है जो आज ऐसे ऋषि के दर्शन हो गए हैं। कर्दम जी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी ऊंचाई है, बड़प्पन है तुम्हारा। कहा, हम कुछ याचना लेकर आए हैं, कहो राजन। कहा, हमारी कन्या से आप विवाह कर लो, हम हमारी कन्या तुम्हें देना चाहते हैं। तब कर्दम जी ने कहा, मैं तो महात्मा हूं, तपस्या करना चाहता हूं, तप करना चाहता हूं, मुझे विवाह के बंधन में नहीं बंधना। एकदम से कैसे कहते कि हाँ शादी कर दो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहे, कम मुझे विवाह नहीं करना। कहा, नहीं, प्रभु की जो इच्छा है, आपका जन्म कर्दम जी नारद जी कह रहे हैं तपस्या के लिए तो हुआ है, साथ में इस प्रभु की महिमा को बढ़ाने के लिए हुआ है, इसलिए आप इसे स्वीकार कर लें और महाराज मनु की पुत्री देवहूति से आप विवाह कर लें। तब कर्दम जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन ब्रह्म विधि से। क्या करूंगा, ब्रह्म विधि से, क्योंकि ब्रह्म विधि का विवाह सफलता की ओर लेकर जाता है। महाराज मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। पहले के समय में क्या होता था,